नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। तो यूट्यूब पर ये पहला वीडियो होने वाला है आज के इतिहास का। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पूरा कॉन्सेप्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, और इनसे बनने वाले सभी प्रश्न उनको भी यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो जीके में जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे इनकी जीवनी के बारे में। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है कि अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू नगर में हुआ था। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर तैयार होता है कि अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था। तो ये हुआ था बच्चों 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। और कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू नगर में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, गौरतलब है कि वर्ष 2003 में इस शहर का नाम महू से बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। यानी कि जो महू नगर था इसका नाम वर्ष 2003 में बदल दिया गया और इसका नाम रख दिया गया डॉक्टर अंबेडकर नगर। समझ में आ गया? अगला पॉइंट दिया है कि उनका परिवार मूलतः मराठी था। यानी कि अंबेडकर जी का जो परिवार था वो मूलतः मराठी था और धार्मिक तौर पर कबीरपंथी था। ठीक है, तो ये कबीरपंथी थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। ठीक है, तो ये नाम भी आप लोग याद रखिएगा। पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल और माताजी का नाम था भीमाबाई। अगला पॉइंट है, अंबेडकर जी का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर था। अंबेडकर को कई उपनामों से भी जाना जाता है, जैसे कि संविधान के शिल्पकार भी इनको माना जाता है, बाबा साहब के नाम से जानते हैं सभी लोग, आधुनिक भारत के मनु भी इनको बोला जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये इनके उपनाम हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, अंबेडकर हिंदू महार जाति यानी कि निम्न जाति से आते थे और इनको जो है अछूत माना जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगला पॉइंट है कि अंबेडकर की शादी 1906 ईस्वी में 9 साल की रमाबाई से हुई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अंबेडकर जी की पत्नी का नाम क्या था। तो ये नाम था रमाबाई, और इनकी शादी कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 1908 में वे एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लेने वाले पहले दलित बच्चा बने थे। ठीक है, अंबेडकर कभी अंबेडकर जो है करीब 9 भाषाएं यहाँ पर जानते थे। ये भी यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि अंबेडकर को कितनी भाषाओं का ज्ञान था। तो इनको जो है करीब 9 भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, अगला पॉइंट दिया है कि अंबेडकर 21 साल तक सभी धर्मों की पढ़ाई इन्होंने यहाँ पर पूरी कर ली थी। यानी कि 21 साल की उम्र में इन्होंने सभी धर्मों की पढ़ाई यहाँ पर कंप्लीट कर ली थी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो अंबेडकर के पास कुल 32 डिग्रियां थीं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि इनके पास टोटल कितनी डिग्रियां थीं। तो 32। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का वास्तविक जो सरनेम अम्बावडेकर था। क्या था बच्चों? अम्बावडेकर था। लेकिन उनके जो शिक्षक महादेव थे अंबेडकर, इन्होंने अपना जो है नाम इनको यहाँ पर दिया था। क्या दिया था? तो इन्होंने स्कूल रिकॉर्ड्स में इनका नाम अम्बावेडकर से हटाकर अंबेडकर कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ से आप बात समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय बने थे। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। नोबेल प्राइज जीतने वाले अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में इन्हें अपना पिता मानते थे। अंबेडकर पेशे से वकील थे। वो 2 साल तक मुंबई के सरकारी लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल भी बने थे। ठीक है, झंडे में जो अशोक चक्र आप देखते हैं तो उसे लगवाने में अंबेडकर जी का विशेष योगदान यहाँ पर रहा है। चलते हैं आगे, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की।
आजकल फैक्ट्रियों में 8 घंटे काम यहाँ पर होता है। ये सब जो है अंबेडकर की देन है। और इससे पहले जो काम होता था फैक्ट्रियों में, वो 12 से 14 घंटे काम कराया जाता था, लेकिन वर्तमान में अब यहाँ पर 8 घंटे ही काम लिया जाता है। अगला पॉइंट है कि बाबा साहब ने 50 के दशक में कहा था कि बिहार और मध्य प्रदेश का विभाजन कर दो। उस समय उनकी किसी ने नहीं सुनी। फिर सन 2000 में विभाजन करना पड़ा और नए राज्य झारखंड और छत्तीसगढ़ यहाँ पर बने थे। नेक्स्ट पॉइंट तो यहाँ पर दिया है कि जब अंबेडकर को लगने लगा कि मैं हिंदू धर्म से जाति प्रथा दूर नहीं कर सकता, तो उन्होंने गुस्से में एक बात बोली थी कि मैं हिंदू पैदा तो हुआ था, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। तो ये कथन काफ़ी फेमस है और ये पूछा जाता है कि मैं हिंदू पैदा तो हुआ था लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, किसके द्वारा ये कथन बोला गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये कथन बोला गया है। आगे लिखा है कि अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ते समय 22 वचन भरे थे। उन्होंने कहा था कि मैं राम और कृष्ण, जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, इनकी कभी पूजा नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये वचन लिया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बाबा साहब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 वर्ष में समाप्त होने वाली जो पढ़ाई थी, उसको केवल 2 वर्ष 3 महीने में ही पूरा कर लिया था। और इन्होंने इसे कैसे पूरा किया? तो प्रतिदिन इन्होंने 21-21 घंटे यहाँ पर पढ़ाई की थी। आगे दिया है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अपने 8,50,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा लेना विश्व में ऐतिहासिक था, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा धर्मांतरण माना जाता है। अगला पॉइंट है कि 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में अंबेडकर ने विधिवत जो है बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को कब स्वीकार किया था? तो ये किया था बच्चों 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी में। क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बाबा साहब को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले महान बौद्ध भिक्षु महंत वीर चंद्रमणि ने उन्हें इस युग का आधुनिक बुद्ध कहा था। किसने कहा था? महंत वीर चंद्रमणि ने। अगला पॉइंट है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस नामक अनमोल डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करने वाले बाबा साहब विश्व के पहले एकमात्र महापुरुष हैं। और आगे दिया है कि कई बुद्धिमान छात्रों ने इसके लिए यहाँ पर प्रयास किए, परंतु वे अब तक यहाँ पर सफल नहीं हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देश में आरक्षण की शुरुआत अंबेडकर ने नहीं, बल्कि कोल्हापुर के जो महाराजा थे छत्रपति साहू जी महाराज, इन्होंने 1901 में पिछड़े वर्ग से गरीबी दूर करने के लिए यहाँ पर इसकी शुरुआत की थी। किसकी? आरक्षण की। ठीक है, आगे दिया है कि 1943 में अंबेडकर ने नेशनल लेवल पर अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की मांग, ये जो थी, इसका सपना पूरा किया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर की पत्रिकाएं कौन सी हैं? तो मूक नायक, बहिष्कृत, ठीक है, बहिष्कृत भारत है और प्रबुद्ध भारत है। ठीक है, कौन कौन सी तीन हैं? मूक नायक है, बहिष्कृत भारत है और प्रबुद्ध भारत। तो ये तीन इनकी पत्रिकाएं हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अंबेडकर संविधान समिति का अध्यक्ष बनने के बाद शुरुआत में सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण यहाँ पर दिया गया था, लेकिन उसके बाद से अभी तक इसको बढ़ाया ही जा रहा है। ठीक है, आगे दिया है कि आखिरी दिनों में भीमराव अंबेडकर डायबिटीज से बुरी तरह बीमार हो गए थे और 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु कब हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माण करने वाली समिति के अध्यक्ष थे और इसलिए इनको संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। भारतीय संविधान को तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का टोटल यहाँ पर समय लगा था। ये समय आपसे काफ़ी पूछा जाता है कि संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था।
अगला पॉइंट है कि अंबेडकर के स्मारक स्थल का नाम क्या है? तो इसको बच्चों बोला जाता है चैत्य भूमि। और चैत्य भूमि कहाँ पर है? तो ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आगे देखते हैं। अंबेडकर ने भारतीय संविधान बनाने के लिए मसौदा समिति यानी कि प्रारूप समिति का गठन किया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत बनता है। क्वेश्चन बनता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होगा बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि अंबेडकर आजाद भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। आगे दिया है कि अंबेडकर ने जिंदगी में 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन ये हार गए थे। आगे दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ यहाँ पर लगी हुई है। क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को 31 मार्च 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय और गैर कांग्रेसी नेता थे। अगला पॉइंट दिया है कि एक सर्वे में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर अंबेडकर को विश्व का नंबर 1 स्कॉलर घोषित किया था। उन्हें भारत में दलित बौद्ध आंदोलन के पीछे होने का भी श्रेय दिया गया। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। बाबा साहब के निजी पुस्तकालय राजगृह में 50,000 से भी अधिक उनकी किताबें थीं और यह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। ठीक है, कितनी किताबें थीं? 50,000 से भी ज़्यादा। ठीक है। अगला पॉइंट दिया है कि डॉक्टर बाबा साहब द्वारा लिखी गई पुस्तक वेटिंग फॉर ए वीज़ा कोलंबिया विश्वविद्यालय में टेक्स्ट बुक है और कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 2004 में विश्व के शीर्ष 100 विद्वानों की सूची बनाई थी और उनमें जो पहला स्थान था वो था बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला पॉइंट दिया है कि भीमराव अंबेडकर कुल 64 विषयों में मास्टर थे। विश्व में जिस नेता के ऊपर सबसे अधिक गाने और किताबें लिखी गई हैं वह और कोई नहीं बल्कि कौन है? बाबा साहब यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला पॉइंट है कि पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले बाबा साहब विश्व के प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। 1954 में काठमांडू नेपाल में आयोजित जागतिक बौद्ध परिषद में बौद्ध भिक्षुओं ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बौद्ध धर्म की सर्वोच्च उपाधि जो होती है यानी कि बोधिसत्व, इसको प्रदान किया था। आगे लिखा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फुले यानी कि इन तीनों महापुरुषों को अपना गुरु माना था। तो कौन कौन? भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फुले। ठीक है। आगे दिया है दुनिया में सबसे अधिक स्टेचू बाबा साहब के ही हैं और उनकी जयंती भी पूरे विश्व में मनाई जाती है। ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। विश्व में हर जगह बुद्ध की बंद आंखों वाली प्रतिमाएं एवं पेंटिंग्स दिखाई देती हैं, लेकिन बाबा साहब जो उत्तम चित्रकार थे उन्होंने सर्वप्रथम बुद्ध की ऐसी पेंटिंग बनाई थी जिसमें बुद्ध की आंखें खुली हुई थीं। आगे दिया है कि बाबा साहब का पहला स्टेचू उनके जीवित रहते हुए ही 1950 में बनवाया गया था और ये कहाँ पर बनवाया गया था? तो कोल्हापुर शहर में बनवाया गया था। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनते हैं? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। आशा करते हैं कि जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर हम क्वेश्चन आपसे करवाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो अभी हमने बताया था बच्चों ये हुआ था मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म कब हुआ था बताइएगा। डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था बताइएगा सभी लोग। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो रामजी मालोजी सकपाल
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्न में से कौन सा कथन डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सही नहीं है? तो सही नहीं है ये आपको यहाँ पर पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोग आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर जो सही नहीं है वो है, उन्होंने 1965 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो 1965 में बच्चों नहीं अपनाया था, बल्कि ये अपनाया था 14 अक्टूबर 1956 में। हमने आपको बताया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही नहीं है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? बताइएगा, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था 1990 में। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बात कर लेते हैं थोड़ा भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए यहाँ पर दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी बच्चों 1954 ईस्वी से। प्रथम भारत रत्न विजेता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बात करें, आगे यहाँ पर दिया है कि 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कौन कौन से 3 लोग हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये जो है भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। दूसरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और तीसरा नाम है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनको आप जानते हैं सीवी रमन के नाम से, और ये जो है प्रथम वैज्ञानिक थे। अब तक 2 विदेशियों को भी यहाँ पर भारत रत्न दिया गया है। कौन कौन से? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको जो है सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरे हैं नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति हैं ये। इनको भी यहाँ पर जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का क्या नाम है? बताइएगा सभी लोग। अभी हमने आपको बताया था, क्या था नाम? चैत्य भूमि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? तो ये है आपकी मुंबई में। क्लियर, मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी थे? तो बताइएगा कि किस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो हमने आपको बताया था प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में यहाँ पर भाग लिया था? तो ये लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। ये तीनों जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था केवल और केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू नहीं की थी? तो शुरू नहीं की थी ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। मूक नायक शुरू की थी, बहिष्कृत भारत भी शुरू की थी, प्रबुद्ध भारत भी शुरू की थी, लेकिन सरस्वती नहीं की थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास कितनी डिग्रियां थीं? तो हमने आपको बताया था 32 डिग्रियां थीं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो अभी आपने मनाई है हाल ही में 14 अप्रैल को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? बताइएगा कितनी भाषाओं का ज्ञान था? तो अभी हमने बताया था 9 भाषाओं का ज्ञान था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मृत्यु है ये कब हुई थी, ये आपको बताना है।
तो इनकी जो मृत्यु हुई थी बच्चों 6 दिसंबर 1956 को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूना पैक्ट या पूना समझौता जिसको बोला जाता है, किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में 1932 में, यानी कि अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ था 1932 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सही है? तो सही है ये आपको बताना है। पहला यहाँ पर कथन दिया है, दुनिया में सबसे अधिक स्टेचू बाबा साहब के ही हैं, उनकी जयंती भी पूरे विश्व में मनाई जाती है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फुले इन तीनों महापुरुषों को अपना गुरु बनाया था। ये भी सही है। अगला है, अंबेडकर कुल 64 विषयों में मास्टर थे। ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त जो है सभी यहाँ पर कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीम ऐप को किसने विकसित किया था? बताइएगा बच्चों, भीम ऐप जो आया है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसको विकसित किया है एनपीसीआई ने। ठीक है, एनपीसीआई आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसको लॉन्च कब किया गया था? तो 30 दिसंबर 2016 को इसको लॉन्च किया गया था। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया? तो ये आपको बताना है कि किस राजनीतिक दल का जो है गठन अंबेडकर जी के द्वारा नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइएगा सभी लोग। तो दलित घोषित समाज संघर्ष समिति का जो है ये इन्होंने गठन नहीं किया था। इसका गठन किया गया था कांशीराम के द्वारा, कांशीराम। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, कांशीराम के द्वारा इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो हृदय और आत्मा बोला गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, और ये आता है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ठीक है, अगर यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना दिया हो और पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा प्रिम्बल, यानी कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर यहाँ पर नाम दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा है, तो ये कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आर्टिकल 32 यानी कि आर्टिकल 32 को कहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस उपनाम से जाना जाता था? तो संविधान के शिल्पकार इनको बोला जाता है, बाबा साहब भी बोला जाता है, आधुनिक भारत के मनु भी बोला जाता है। तो उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? तो ये थे 21 क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं इसी टाइप के एक और अच्छे वीडियो के साथ, एक अच्छे लेक्चर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।